रात गहरी थी, चांद काले बादलों के पीछे छिपा था और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव की गलियां सूनी थीं, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। रघु का टूटा फूटा घर अंधेरे में खामोश खड़ा था, मगर उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रघु की चारों बेटियां रानी, गौरी, सुमन और प्रिया अपने ही घर में बेसुध पड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर था, कपड़े अस्त व्यस्त थे। जब कमला ने उन्हें झकझोरा तो उन्होंने फटी आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। गांव वालों ने आकर देखा, किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। और फिर कुछ महीनों बाद खबर आई, चारों बहनें गर्भवती थीं। गांव में टहलका मच गया, ताने, गालियां, धमकियां। रघु के परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बिना शादी के चारों बहनें गर्भवती, यह कलंक है, इनको घर से निकाल दो, नहीं तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। रघु और कमला की आंखों में आंसू थे। उनकी बेटियां चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? यह कहानी उसी रहस्य को खोलने की है। एक एक परत हटेगी और सच सामने आएगा, मगर सच इतना दर्दनाक होगा कि पूरा गांव हिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि उस रात क्या हुआ था। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाइएगा। गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा घर था, जिसकी छत बरसात में टपकती थी और दीवारों की मिट्टी हर साल थोड़ी और झड़ जाती थी। यही घर था रघु और कमला का। रघु एक छोटा किसान था, जिसकी आधी जमीन कर्ज में गिरवी रखी जा चुकी थी। कमला घर संभालती और कभी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी भी कर लेती। एक दिन जब आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश होने को थी, तब कमला की चीखें घर के अंदर गूंज रही थीं। पड़ोस की औरतें उसके पास बैठी थीं, कोई उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रख रही थी, कोई उसकी कमर दबा रही थी। कुछ देर बाद एक किलकारी गूंजी, बेटी हुई है, दाई ने कहा। रघु, जो बाहर बेचैनी से टहल रहा था, यह सुनते ही ठिठक गया। उसकी उम्मीद थी कि शायद इस बार लड़का होगा, लेकिन तकदीर ने कुछ और लिखा था। उसने झांक कर अंदर देखा, जहां कमला बिस्तर पर पसीने में भीगी पड़ी थी और उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी। कमला की आंखों में खुशी थी, लेकिन रघु की आंखों में चिंता। उसे मालूम था कि एक और बेटी का जन्म उसके सिर पर और बोझ डाल देगा। समय बीता और कमला ने 3 और बेटियों को जन्म दिया। रानी, गौरी, सुमन और प्रिया, चारों बहनें गांव के कच्चे रास्तों पर नंगे पैर दौड़ती, खेतों में खेलती और जब भूख लगती तो पेड़ों से जामुन तोड़कर खा लेती। रानी सबसे बड़ी थी। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसे अपनी मां का हाथ बंटाना है। वह कम उम्र में ही घर के काम सीख गई। गौरी शांत और गंभीर स्वभाव की थी। सुमन हंसमुख और चंचल थी, जबकि प्रिया सबसे छोटी और नटखट थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, समाज की कठोर नजरों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। गांव में लोग ताने मारते, 4-4 बेटियां, रघु की तो किस्मत ही फूटी हुई है, अब देखना इनकी शादी कैसे करेगा। कमला इन तानों को सुनकर मन मसोस कर रह जाती। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को दबा दिया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अमर। वह शहर से आया था और खेती के नए तरीकों पर काम कर रहा था। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग प्रभावित हुए। अमर पढ़ा लिखा था और उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने कहा कि गांव में नई खेती शुरू होनी चाहिए, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सके। रघु को अमर की बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन उसकी बेटियां उससे प्रभावित होने लगीं। खासकर रानी और गौरी को उसकी बातें बहुत पसंद आती। अमर धीरे धीरे रघु के घर आने लगा। वह कभी किताबें लाता, कभी खेती की बातें करता। उसने कहा, तुम्हारी बेटियां बहुत होशियार हैं, इन्हें आगे पढ़ना चाहिए। कमला को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन रघु को संदेह था। उसे कोई बाहरी आदमी पसंद नहीं था जो उसकी बेटियों से इतनी घुल मिल जाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बिजली चली गई थी, चारों ओर घुप अंधेरा था। कमला और रघु खेतों में पानी देने गए थे, क्योंकि बारिश आने वाली थी। घर में केवल चारों बहनें थीं। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। कोई अंदर आया और चारों बहनों के मुंह पर कपड़ा रख दिया। वे बेहोश हो गईं। सुबह जब रघु और कमला लौटे तो उन्होंने अपनी बेटियों को अजीब हालत में पाया। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर डर था। कमला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन चारों चुप थीं।
धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। महीनों बाद गांव में यह बात फैल गई कि चारों बहनें गर्भवती हैं। गांव में हंगामा मच गया। पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग आग बबूला थे। चारों लड़कियां बिना शादी के गर्भवती हो गईं। यह तो पाप है। रघु, तूने अपनी बेटियों को ठीक से नहीं संभाला। पंचायत के सामने चारों बहनें सिर झुकाए खड़ी थीं। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सरपंच ने कहा, इन चारों को गांव से निकाल दिया जाए, नहीं तो पूरे गांव की बदनामी होगी। रघु ने गिड़गिड़ाकर कहा, लेकिन हमारी बेटियां निर्दोष हैं। अगर निर्दोष होती तो ऐसा होता? गांव वालों ने ताने कसे। जब चारों बहनों से और दबाव डाला गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उसी रात अमर उनके घर आया था। उसने उन्हें नशीली दवा पिला दी और फिर अपने साथियों के साथ उनका शोषण किया। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। तो असली गुनहगार अमर था, लेकिन अब अमर गांव छोड़कर भाग चुका था। पंचायत, जो कल तक उन बहनों को दोषी मान रही थी, अब चुप थी।